नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे कक्षा 10 के त्रिभुज 4 का पहला प्रश्न है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ई एफ दिया हुआ है 15.4, तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ये सबसे पहले दो त्रिभुज हमें समरूप दिए हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो पहला नंबर है समरूप त्रिभुजों के लिखेंगे यहां पर हम, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। देखिए, सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ले लेंगे बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब हमें नाम लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा पहला वाला उठाएंगे दो, तो ए बी बटा में ये डी ई हो जाएगा इसका स्क्वायर। अगर लास्ट का दो लेते हैं तो लास्ट का दो लेना पड़ेगा हमें, बी सी बटा में ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी बटा में डी एफ का स्क्वायर। यहां से इस प्रकार से हमें एरिया ऑफ ए बी सी कितना दिया हुआ है, तो हमें इसका क्षेत्रफल दिया है 64 और डीईएफ कितना दिया है 121 बराबर ईएफ का मान दिया है ईएफ वाला पार्ट लेके हम चलेंगे, तो बीसी बटा में ईएफ का वैल्यू है 15.4, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा 64 बटा में 121 बराबर बीसी बटा में 15.4, 64 का वर्गमूल 8 और 121 का वर्गमूल 11 बराबर बीसी बटा में 15.4। तिरछा तिरछी गुना करा देंगे तो इधर देखिए आप 11 बीसी बराबर गुना हो जाएगा तो 15.4 गुने 8। अगर बीसी निकालना है हमें तो 15.4 गुने 8 बटा में 11 से कटेगा ही 1.4 बार में 14 8 72 से 11.2 सेंटीमीटर इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 2 है कि एक समलंब है एबीसीडी जिसमें एबी समांतर डीसी। पहले समलंब बनाएंगे हम, समलंब चतुर्भुज है ये हमारा ए है, ये बी, ये सी और ये डी। करें कि के विकर्ण जो है ए बी समांतर डीसी के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण जो होंगे, इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और हमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर 2CD। देखिए ए बी बराबर 2CD दिया हुआ है। ए बी बड़ा वाला भुजा होगा और सी डी छोटा होना चाहिए। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी हमें ज्ञात करनी है। समझते हैं, सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेना है हमें ए ओ बी और सी ओ डी में। तो लिखेंगे सबसे पहले कि ए ओ बी तथा ट्रायंगल सी ओ डी में। देखिए यहां से ए ओ बी ये नीचे वाला ट्रायंगल है और यहां पर सी ओ डी ऊपर वाला ट्रायंगल है। तो सबसे पहला नंबर इसमें है कि एक कोण तो हमारा ये बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहां से कि कोण ओ बराबर कोण ओ शीर्षाभिमुख धार पर, शीर्षाभिमुख
कोण के आधार पर ये ट्रायंगल आपस में, ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से, क्योंकि ये लाइन जो है डीसी इस लाइन AB के समांतर है, और जब समांतर हो तो चाहे जेड उल्टा बने या सीधा बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन दोनों के बीच का कोण बराबर होता है। आप देख सकते हैं कि यहां से इस तरह से जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है और इधर की ओर आ रहा है ये, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे, पहले इधर AOB है तो नाम इधर का ले लेंगे हम, एंगल B बराबर एंगल D। एंगल B इसको ना लिख करके हम पूरा नाम लिख लेंगे इसका, एंगल OBA, और इसका नाम लिख लेंगे हम ODC। और ये एकांतर कोण से हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे, क्यों कारण दे देंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है AB जो है वो समांतर है DC, और एकांतर कोण लिख देंगे। दो को जब कोण बराबर होगा तो हम कोण समरूपता नियम से कहेंगे, एंगल समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज जो होंगे आपस में समरूप होंगे। तो समरूप बैठाते हैं इसको हम पहले। सबसे पहले हम बीच में, जब नाम O है तो हम O ले लेते हैं, यहाँ पर बीच में ले लेते हैं O। अब ये हमारा नाम है B है, इसमें जो है हमारा बीच में D है, तो अगर O के बाद अगर B को रखे हैं तो O के बाद ही D को रखेंगे, और बच गया इसमें A और इसमें बच गया है हमारा C। ये समरूप होगा। समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होता है उनका अनुपात इनकी भुजाओं के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह समानुपाती होता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें कौन सा पहले निकालना था, एरिया ऑफ AOB। एरिया ऑफ AOB बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अब यहां से जब हमको भुजा अनुपात लेना है तो नाम यहीं से उठाएंगे हम। पहला दो लेटर ले रहे हैं AO बटा में, यहां से ले लेंगे पहला दो लेटर CO और इसका स्क्वायर करना होगा बराबर। अगर लास्ट का दो लेटर लेते हैं हम तो लास्ट का ही हमें दो लेटर लेना होगा OD का स्क्वायर, और अगर एक छोड़ के लेते हैं यहां से हम AB बटा में, तो यहां से हो जाएगा CD और इसका स्क्वायर करना होगा। अब हमें जो चीज दिया रहता है उसी को लेकर के चलना होता है। AOB यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर। देखिए इन भुजाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं है प्रश्न में, चर्चा हमारा दिया हुआ है AB बराबर 2CD, तो हम इसी को लेकर के चलेंगे, AB बटा में CD का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर AB का मान कितना है, AB बराबर 2CD है, तो AB के जगह पर हम 2CD भर देंगे, और बटा में कितना है हमारा CD है, तो CD का स्क्वायर कर देंगे। CD से CD कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर, ये 2 बटा में 1 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो 2 दूनी के 4 बटा में 1, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा 4 अनुपात 1 हो। प्रश्न संख्या 3 है कि आकृति 6.44 में एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज ABC तथा DBC बने हुए हैं,
यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AO बटा में DO। सबसे पहले दो त्रिभुज दिया हुआ है, देखिए ये फिगर दिया हुआ है, इसमें आधार BC है, ये आधार हमारा हो गया, इस आधार के ऊपर एक त्रिभुज है और इस आधार के एक नीचे त्रिभुज है। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो इसके लिए हमको ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगा, तो हम यहाँ से एक ऊंचाई इस पे डाल देंगे, हम लम डाल दिए, इसका नाम हम m ले लेंगे, और एक यहां से ऊंचाई डाल देंगे हम, यहां से इसका नाम देते हैं n। सबसे पहले रचना में ये बात लिखेंगे हम कि A से AN लंब BC तथा D से A से AM तथा AM लंब BC तथा D से DN लंब जो है, D से DN लंब BC पर डाला। उसके बाद में हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे, इसका हमको एरिया की जरूरत है, तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 गुना आधार, तो हमें BC लेना है, प्रश्न में बोला है कि आधार BC है, तो आधार BC ले लेंगे अगर हम, तो यहां से इस BC पर ऊंचाई क्या है? ये वाला ऊंचाई है, तो AM हो जाएगा यहां पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर 1/2 गुना, इसका आधार भी तो हमें लेना वही है, BC लेना है, तो BC गुना यहां से हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा इस त्रिभुज पे? तो ये हमारा हो जाएगा DN। और समीकरण नंबर 2, हमें अनुपात लेना है इनका, तो हम इनको भाग लगाएंगे समीकरण 1/2 से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर हो जाएगा 1/2 गुना BC गुना AM बटा में हो जाएगा 1/2 गुना BC गुना DN। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, और इधर आ गया AM बटा में DN। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। देखिए हमें लाना है AO बटा में DO, लेकिन हमें आ गया AM बटा में DN, तो अब थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं, AM बटा में DN। देखिए ये हमारा AM है और ये हमारा DN है, और हमें लाना है AO। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये वाला, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है, इन दोनों को हम लेके चलेंगे अब। तो यहां पे लिखेंगे हम ट्रायंगल AMO तथा ट्रायंगल DNO में, ये ट्रायंगल जो था हमारा AMO, ये ट्रायंगल जो है, और एक है ट्रायंगल DNO, ये ट्रायंगल लेके चलेंगे हम। सबसे पहले इन दोनों में हमें एक चीज कॉमन है कि ये भी 90 है और यहाँ ये भी 90 है, तो लिखेंगे कि एंगल M बराबर है एंगल N के, और ये हमारा 90 डिग्री है। ये हम बात कहां से लेके आए हैं? तो रचना से लिए हैं हम इसको। और एक कोण यहां पर ये देख रहे हैं कि ये O इस O के बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, तो लिख पाएंगे हम, इस कोण का नाम हो जाएगा AOM। AOM बराबर हो जाएगा, इधर वाला कोण का हम नाम ले सकते हैं NOD। NOD ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हुआ।
जब दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो एंगल एंगल लगाते हैं, एंगल एंगल समरूपता नियम से। ये ट्रायंगल समरूप हो जाएगा इस ट्रायंगल के। तो यहां पर समरूप बैठाने के लिए सबसे पहले जो एंगल होता है उसको अगर हम लेके चलते हैं, तो अगर हम सबसे पहले m को लेते हैं यहां पर, तो यहां हमें n को लेना होगा। अब यहां पर O आ गया है, अगर हम यहाँ पर O जो है बीच वाला एंगल होता है, अगर इसको हम सबसे लास्ट में रखते हैं, इसको अगर हम लास्ट में रखते हैं तो यहाँ भी O बराबर है, इसको भी हमको लास्ट में रखना होगा। इस ट्रायंगल में क्या नाम बच गया है हमारे पास, तो A बच गया है। इस ट्रायंगल में क्या नाम बच गया है, तो D बच गया है। तो AMO समरूप हो गया ट्रायंगल DNO के। अब यहां से लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब समानुपाती उठाने के लिए सबसे पहले हम दो अगर भुजा लेते हैं, यहां पर AM बटा में, अगर शुरुआत का हम दो भुजा लिए, दो लिया ले लिए हैं यहां से, तो लास्ट हम शुरुआत का ही दो लेना पड़ेगा हमें, DN बराबर। अगर लास्ट का हम लिए हैं MO, तो हमें लास्ट का दो नाम लेना पड़ेगा NO। और अगर एक छोड़ के ले रहे हैं AO, तो एक छोड़ के हमें लेना पड़ेगा यहां से DO। अभी हमें इसका कोई काम नहीं है, देखिए हमें AM बटा में DN के जगह पर हमें AO बटा में DO लाना है। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि AM बटा में DN बराबर है AO बटा में DO। और समीकरण नंबर इसका 4 नाम दे देंगे। इसका कोई जरूरत नहीं था, इसको हम छोड़ दिए हैं। समीकरण नंबर 3 तथा 4 से देखिए, समीकरण 3 को और 4 में देखिएगा तो AM बटा में DN और AM बटा में DN आपस में सेम है। इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में सेम होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर हो जाएगा AO बटा में DO। और यही चीज हमें प्रूफ करनी है। प्रश्न संख्या 4 है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए, दो समरूप त्रिभुज हमें दिए हैं, क्षेत्रफल बराबर दिए हैं। जैसे हम मान लिए हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये त्रिभुज हमारा हो गया ABC ABC, और एक और त्रिभुज बना लेते हैं हम, इसका नाम ले लेते हैं DEF। तो ये दोनों समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर हैं। तो हमें यह साबित करना है कि ये दोनों सर्वांगसम होंगे। सबसे पहले हम आते हैं ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल DEF। ये बात हम कहां से उठाएं इसको, तो ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। देखिए, समरूप त्रिभुजों के क्या होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब नाम उठाने के लिए कहीं जाना नहीं है, हमें यहीं से उठा लेंगे। पहला अगर दो लेटर ले रहे हैं तो पहला भी दो लेटर ले लेंगे यहां से DE। अगर हम लास्ट का दो लेटर ले रहे हैं तो लास्ट का दो लेटर लेंगे BC बटा में EF। अगर एक छोड़ के ले रहे हैं AC, तो एक छोड़ के हम ले लेंगे यहां से DF। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी ये चीज दिया हुआ है हमें कि फिर लिखेंगे चूंकि ABC समरूप ट्रायंगल DEF, ये भी बात तुम दिया है प्रश्न में। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होते हैं। तो लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के
क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होती हैं। अब यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये होता है इनकी संगत भुजाएं। संगत भुजाएं क्या है हमारे पास, ए बी बटा में डी ई। फर्स्ट दो लेटर लिए हैं इसमें से, लास्ट का दो लेटर अगर हम लेते हैं तो यहां से आ जाएगा बी सी बटा में ई एफ का स्क्वायर। यहां से एक छोड़ के लेते हैं तो आ जाएगा ए सी बटा में ई डी एफ का स्क्वायर। अब यहां पर हमें एक बात दिया है कि एरिया ऑफ जो एबीसी है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ के बराबर है। तो यहां से लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के जगह पर हम डीईएफ भर देंगे। ट्रायंगल डीईएफ बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर एबी बटा में डीई का होल स्क्वायर बराबर बीसी बटा में ईएफ का होल स्क्वायर बराबर एसी बटा में डीएफ का होल स्क्वायर। और कारण यहाँ पे देना होगा हमें, ये कारण देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई एफ, और ये बात हमें दिया है। इससे कट जाएगा और एक हो जाएगा, यानी कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए बी बटा में डीई का होल स्क्वायर बराबर बीसी बटा में ईएफ का होल स्क्वायर बराबर एसी बटा में डीएफ का होल स्क्वायर बराबर, जो कट गया इसको एक को हम लास्ट में लिख देते हैं, उससे कोई अंतर नहीं है, पहले लिखे या लास्ट में लिखे। अब यहां से तीन चीजें हैं और सभी चार चीजें हैं और चारों आपस में बराबर है, तो पहला भी इसके बराबर होगा, दूसरा भी इसके बराबर होगा और तीसरा भी इसके बराबर होगा। तो यहां से हम पहला और सबसे लास्ट को लेके चलते हैं। ए बी बटा में डीई का होल स्क्वायर बराबर है एक, और स्क्वायर हटाएंगे, देखिए ए बी बटा में डीई का होल स्क्वायर बराबर एक हो गया। स्क्वायर हटाएंगे यहां से तो ए बी बटा में डीई बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक, और ये आ जाएगा ए बी बटा में डीई बराबर एक। इसीलिए हम कह पाएंगे कि जो ए बी होगा ये गुना हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, डीई। इसी प्रकार से हम इसको बराबर करेंगे तो बी सी बटा में ई एफ का होल स्क्वायर बराबर वन, बी सी बटा में ई एफ बराबर अंडर रूट वन, और बी सी बटा में ई एफ बराबर एक, और इसको गुना करा देंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ। अब लास्ट वाला बच गया, इसको भी ले लेंगे हम, ए सी बटा में डी एफ बराबर इसका होल स्क्वायर बराबर वन था, ए सी बटा में डी एफ अंडर रूट एक कर देंगे, और ए सी बटा में डी एफ बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ पर तीसरा तीसरी गुना करा देंगे तो यहाँ वन, अब की बार गुना कर लेते हैं, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ होने के बराबर डी एफ। आप देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं बराबर है, जितना ए बी है उतना ही डीई है, जितना बीसी है उतना ही ईएफ है, और जितना एसी है हमारा एसी उतना ही हमारा डीएफ है। जब दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो एस 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 प्रॉपर्टी लगता है, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। ये आप 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे, ट्रायंगल समरूप ट्रायंगल। अभी ए बी, तो ए बी में देखिए तो ए बी में कौन सा नाम नहीं है, सी नहीं है तो सी सबसे लास्ट में होगा, डीई में कौन सा नाम नहीं है तो वो एफ है, लास्ट में होगा, बीसी में कौन सा नाम नहीं है तो ए है, तो अगर ए को फर्स्ट में लिखते हैं, तो ईएफ में कौन सा नाम नहीं है, डी नहीं है तो इसको फर्स्ट में लिखेंगे, और बीच में एसी जो है इसमें कौन सा नहीं है तो बी नहीं है तो इसको बीच में रखेंगे,
डीएफ में कौन सा नहीं है, ई इसको बीच में रखेंगे, और इस प्रकार से हम यहाँ पर सर्वांगसम साबित कर पाए। ये सर्वांगसम इस तरह से होता है, सर्वांगसम साबित कर पाए, ये दोनों आपस में सर्वांगसम